बर्बादी की ये तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ कोई तूफान आया होगा जिसके चलते सब तबाह हो गया, लेकिन सामने खड़े इस परिवार को नुकसान पहुँचाया है। छत्तीसगढ़ से मंडला आए हाथियों के दल ने, जिसके आतंक ने सब कुछ रौंद दिया। पिछले कुछ दिनों से हाथियों का दल मंडला जिले में घूम रहा है। हाथियों का दल फसलों को नुकसान पहुंचा ही रहा है, वहीं लोगों की जान लेने पर भी उतारू है। हाथियों के इस दल ने एक दंपत्ति को घायल किया जो अस्पताल में भर्ती है। ये मंडा पे सोए थे वो हमारी देवरानी देवर, और उनको सूट पे वैसे फंसा के पूरे थुनियों को गिरा के और वो टटियों को उठा के दोनों को फेंक दिए थे। अलग अलग हो गए दोनों। उसके बाद फिर जैसे तैसे उठ के चले गए उसके बाजू वाले वो घर पे, वहीं पे रात भर गुजारा किए और बच्चे लोग अंदर थे। फिर वो लोग 3 घंटे के बाद बाहर गए, भाग गए। उसके बाद फिर बच्चों को लेके गए थे। और क्या क्या नुकसान पहुंचा है? ये धान का खरी है, इसको खाए हैं और उनको चोट भी लगी है। सांस नहीं ले सकती है वो निरसो बाई। कौन कौन गंभीर हो गए, क्या हुआ? निरसो मरावी है और रूप सिंह मरावी। तो कहाँ चोटें आई उनको? सांस नहीं ले सकती है छाती के यहाँ, और वो ये नस है तो ये नस भी तड़क गई बोल रही थी। जब घटना हुई तो फिर किसको आपने फोन लगाए, क्या हुआ था? फोन तो लगाए थे जंगल डिपार्ट वालों को, फिर आए फोटो खींच के चले गए। फिर सुबह आए थे तो फिर दिए तो मंडला लेके गए हैं। अभी कैसी हालत, कुछ जानकारी? अभी नहीं मिले है जानकारी, अब गए नहीं है तो अभी लगाएंगे फोन तो जानकारी मिलेंगे। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए इसके लिए? क्या करें? जंगल वालों को, उनके जानवरों को संभालना पड़ेगा सर, ऐसे थोड़ी होगा। और अगर हमारा नुकसान हुआ और उनका नुकसान होता है तो फिर कुछ भी बोलते हैं, इसलिए इसकी तो कुछ कार्रवाई करना, आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या नाम लिखते हैं? फूलवती मरावी। मंडला जिले में लोग दहशत के साए में जी रहे हैं, वहीं वन विभाग का अमला गश्ती कर लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर सचेत कर रहा है। बेसिकली ये छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और जो कुल 6 हाथी हैं, इनमें 2 अवयस्क हैं, बच्चे हैं 2, और बाकी जो 4 हैं वो वयस्क हाथी हैं। और ये हमारे पूर्व सामान्य वन मंडल में मवई परिक्षेत्र से एंटर हुए थे। उसके बाद मोती नाला की कुछ पार्ट में कुछ समय इन्होंने विचरण किया हुआ। इसके बाद बिछिया में करीबन आपने सुना होगा 5 से 6 दिन रुके हुए थे। परसों ये हमारे परिक्षेत्र जगमंडल में एंटर हुए और उसके बाद आज इनकी लोकेशन बनिया गांव तरफ में देखी गई है, जो प्रोजेक्ट वाला एरिया है, प्रोजेक्ट और बफर से लगा हुआ क्षेत्र है। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए किस तरह की क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जो हाथी हैं तो जंगली जानवर हैं, तो कंट्रोल की ऐसी कोई स्थिति है नहीं। मेन ये है कि हम सतर्क रहें, गांव वालों को सतर्क रखें। सतर्कता से ही सुरक्षा संभव है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये रखें कि रात में हम विचरण ना करें। गांव वालों को हम लोगों ने समझाया है कि रात में जो वो मचान में खेतों के पास में सोया करते हैं रखवाली के लिए, वो अभी कुछ समय के लिए, जब तक इनका विचरण क्षेत्र बना हुआ है तब तक ये इसको अवॉइड करें। घरों में जो अनाज इकट्ठा रखा हुआ है वो कोशिश करें कि बाहर तरफ में ना रहे। अगर कच्चा मकान है तो वो फिर रातों के समय में उनमें ग्रामीण ना रुकें। आसपास कहीं जो पक्की जगह हैं, बिल्डिंग्स हैं, अगर पड़ोसियों के पास रुक सकते हैं वहाँ रुकें। ना पॉसिबल हो तो पंचायत भवनों में या किसी प्रकार के स्कूल में जो पक्की बिल्डिंग्स हैं वहाँ रुकें, जहाँ पर दुर्घटना की आशंका कम से कम होगी। इसके साथ साथ इन्हें कहा गया है कि घरों में शराब ना रखें जो महुए से बनाते हैं, क्योंकि इसकी महक से हाथी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। मेनली गन्ने की फसल होती है उस तरफ में इनका रुख रहता है, क्योंकि इनका पसंदीदा भोजन होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स ग्रामीणों को समझाए गए हैं कि इनसे अगर ये थोड़ा सतर्कता रखेंगे इनके मामले में तो बिल्कुल सुरक्षा संभव है। जैसा आपने देखा हुआ हमारे क्षेत्र में भी नुकसानी किसी प्रकार की नहीं हुई। जो भी दुर्घटनाओं की आशंका थी उससे हमने रेस्क्यू करके भी लोगों को सुरक्षित बचा लिया था। परंतु ये है कि अगर लोग सतर्क रहते हैं तभी संभव है सुरक्षा। बहरहाल वन विभाग का अमला लोगों को हाथियों से दूर रहने की ताकीद तो कर रहा है, लेकिन हाथी खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख कर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखना होगा कि कब तक इन पर काबू पाया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अरविंद सोनी की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।